नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निकेश शर्मा। आप देख रहे हैं करंट एनालिसिस। क्या आपने कभी सोचा है कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज 21 ही क्यों होती है मेन के लिए और 18 ही क्यों होती है वुमेन के लिए? या क्या सिर्फ इस देश में ऐसा है, बाकी देशों में मिनिमम एज ऑफ मैरिज क्या है? और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब इस मिनिमम एज को कंसिडर करने के बारे में सोच रही है, इसमें कुछ चेंजेस लाने के बारे में सोच रही है। तो ऐसा क्यों है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन बढ़ ही जाएगी या वो कम ही होगी? तो इस सब के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो मैं हूं निकेश शर्मा, आप देख रहे हैं करंट एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। मिनिमम एज ऑफ वुमेन्स मैरिज यानी कि किसी वुमेन की शादी की जो मिनिमम एज है उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अभी हमें पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो दोबारा रिकन्सिडर कर रही है कि वुमेन की जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है वो 18 से 21 साल कर दी जाए। इसके बारे में विचार विमर्श चल रहा है। क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है उसकी बात कर लेते हैं कि जो हमारे पीएम मोदी हैं उन्होंने अपनी जो इंडिपेंडेंस डे स्पीच है उसमें भी ये बोला कि जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है वुमेन की वो रिकन्सिडर करनी चाहिए। और एक करंटली 21 साल है मेन के लिए और 18 साल है वुमेन के लिए। इसके बारे में ये सोच चल रही है कि क्यों ना हम 18 साल से इंक्रीज करके उसको 21 साल पे ट्रांसफर कर दें वुमेन की भी। तो हर चीज़ करने के लिए इंडिया में कमिटीज़ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे भी एक हाई लेवल ऑफ कमेटी बनाई गई जिसमें कि जया जेटली जो है वो चेयरमैन है, जो कि फॉर्मर समता पार्टी प्रेसिडेंट है, और उनका 10 मेंबर्स का टास्क फोर्स है वो। वीके पॉल जो कि नीति आयोग के एक मेंबर रह चुके हैं, और ऑल्सो इंक्लूड करता है सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, लॉज एंड एजुकेशन एंड सम इंडिपेंडेंट मेंबर्स। तो ये मेंबर्स हैं उस कमेटी में। अब देख लेते हैं कि इस कमेटी का काम क्या है। तो जो इस कमेटी के मैंडेट्स हैं, काम है, वो है अप्रोप्रिएट। तो जो ये कमेटी है ये कुछ चीज़ों को एग्जामिन करेगी। वो सबसे पहले अप्रोप्रिएट एज ऑफ मदरहुड यानी कि माँ बनने की जो अप्रोप्रिएट एज है उसके बारे में स्टडी करेंगे। हाउ टू लोअर द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, MMR। मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है? मोर्टेलिटी रेशियो वो होता है कि अगर आपका जितने बच्चे एक सर्टेन टाइम में जन्म लेते हैं उसमें से जितने परसेंटेज बच्चे मर जाते हैं वो होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। तो ये लोअर करने की कोशिश की जाती है। हमें ये कोशिश की जाती है कि जो नवजात शिशु हैं वो कम से कम मरे। तो उसको लोअर कैसे करना है? नेक्स्ट, कोरिलेशन ऑफ एज ऑफ मैरिज एंड हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। जो एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन है और जो एज ऑफ मैरिज ऑफ चाइल्ड है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में स्टडी करेगी ये कमेटी। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 18 to 21 ईयर्स यानी कि पॉसिबिलिटी है कि जो वुमेन की एज है मैरिज की वो 18 से लेके वो 21 साल पे बढ़ा दी जाए, जो मिनिमम एज है वो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में विचार विमर्श ये कमेटी हमारी करेगी। अगर हम हिस्ट्री में देखें कि पहले क्या जो लीगल एज थी वो हमेशा से 18 ही रही है या क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में अगर स्टडी करें तो सबसे पहले इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद जो 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट है, यानी कि जिसका के बाद में लास्ट में जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बना दिया, उन्होंने वुमेन की 18 और मेन की 21 साल एज करी गई। फिर 1978 में शारदा एक्ट आया जिसमें कि ये बोला गया कि लीगल एज जो मैरिज की है वुमेन वॉज इंक्रीज फ्रॉम 18 और मेन की 21, यानी कि लीगल एज में कुछ चेंजेस किए गए। नेक्स्ट आता है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। उसमें ये कहते हैं कि जो मिनिमम एज है वो 18 और 21 साल ही रहेगी फॉर वुमेन एंड मैन रेस्पेक्टिवली। यानी कि इस जगह हमने ये देखा कि चाहे हमारी हिंदू मैरिज एक्ट हो या शारदा एक्ट हो या चाइल्ड मैरिज एक्ट हो, सब में हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वुमेन जो है वो 18 से कम और मेन जो है वो 21 से पहले शादी ना करें। ये लीगल जो है रूल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्यों, वाई
जो मेन और वुमेन है उनकी एज में इतना डिफरेंस है, मिनिमम एज में मैरिज में। तो क्यों? तो अगर देखा जाए तो ऐसा कोई खास रीजन है नहीं, लीगल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें उस पर। लेकिन कस्टम्स की बात करें, रिलीजन्स की बात करें, प्रैक्टिसेस की बात करें, उसमें ये चीजें बनती हैं कि ये चीज के स्टीरियोटाइप होता है कि जो वाइफ्स है वो जो है वो यंगर हो देन द हस्बैंड। ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, बाकी ऐसा कोई लीगली ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, जो बोथ की मैरिज है, एक बार एक कमीशन की रिकमेंडेशन भी थी कि जो दोनों की मैरिज की मिनिमम एज है, चाहे हम बात कर रहे हो मैन की, चाहे हम बात कर रहे हो वुमेन की, जो मैरिज की मिनिमम एज है वो 18 पे सेट कर दी जाए। तो एक बार इस तरीके से कमीशन का रिकमेंडेशन भी आया था। तो देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन कि मिनिमम एज जो है वो 18 और 21 है रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अर्ली मैरिजेस में प्रॉब्लम क्या क्या आती है, प्रॉब्लम्स अगर हम देखें तो सबसे पहली प्रॉब्लम है अनवांटेड प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क और मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, जिसकी मैंने पहले बात करी हुई है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है एसटीडीज की भी प्रॉब्लम आती है। अगर हम आगे बात करें तो बात ये है कि ये जो सबसे कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है कि गर्ल्स को चांस ऑफ एजुकेशन और जो अदर बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। अगर हम देखें कि क्या सच में अर्ली मैरिजेस हो रही हैं, क्या ऐसा है, तो यूनिसेफ के डेटा के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन जो गर्ल्स हैं वो अंडर एज उनकी मैरिज हुई है इंडिया में। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डेथ की, तो 15 टू 19 ईयर के एज ग्रुप में केवल 2000 तक के डेटा में इतना, और 2017 तक के डेटा में इतनी हमारी जो डेथ्स हो चुकी हैं प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस को लेकर के। आगे हम बात करते हैं, क्या ये जो मिनिमम एज है ये सिर्फ इंडिया में ही इतनी है, बाकी कंट्रीज में मिनिमम एज क्या है? तो यूएसए में जो लीगल एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 16 फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर बॉयज होती है। ब्राजील की बात करें तो 18 एज है। जापान की बात करें तो 16 फॉर गर्ल्स एंड 18 फॉर बॉयज है। और अगर हम बात करें स्कॉटलैंड की तो मिनिमम एज 16 है। यूके, फ्रांस और जर्मनी, इसमें मिनिमम एज है 18।